हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, आज आपकी 25 तारीख हो गई है, तो आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, 2 हफ्ते मात्र हैं। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये 2023 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो इसका सेकंड पेपर भी करवाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 आंसर सही हो जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी, तो वह हो जाएगा आंतरिक आरोपण का उदाहरण हो जाएगा विफलता का। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो आपका देखिए, यहाँ पे कारण भी सही हो जाएगा, कथन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसा में समाजीकरण की डैश संस्थाएं हैं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 आंसर। देखिए, सहसा में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, और जबकि प्रारंभिक अवस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, 7 साल के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना की थी, तो वह हो जाएगा, नारीवाद दृष्टिकोण से की थी। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया क्या है, तो पहला इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, एक तंत्र की विकार है जिसकी विशेषताओं अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, वह क्या कहलाता है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, त्वरण गतिवर्धन कहलाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। देखिए, विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि उसे संसाधन के रूप में देखा जाता है। तो आपका डी गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 आंसर, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खुद को समझने की गहरी क्षमता होती है, जबकि मूर्तिकार के पास होती है तो दिक् स्थान वाली बुद्धि अधिक होती है।
तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए अधिगम का? तो वह हो जाएगा, इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह 2023 का है, PYQ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का है, तो सेकंड भी कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो वह हो जाएगा जीववादी चिंतन हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होगी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, बार बार दोहरा और आवर्ती व्यवहार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने की शैली में विविधता क्या होती है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, जब विद्यार्थी विभिन्न मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के लिए संकल्पनाओं योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे सहकर्मी सहयोग हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा? तो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका होगा? तो वह हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सक्षम भी होते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है अनुभवात्मक अधिगम। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, शीर्षगामी अवरोही समीपथ आंतरिक से बाहरी। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो वह हो जाएगा गैर प्रशासकीकरण हो जाएगा, जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, चयन कीजिए। पहला है, अभिकथन ए है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत विद्यार्थियों को उनकी समझ और कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक है, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आर है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक होता है, जो देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा, आर ए की व्याख्या करता है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि डैश है और
सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश है और सोच डैश है, तो वह हो जाएगा इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि होती है तो स्थिर होती है और सोच होती है कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है और सोच जो होती है वह तार्किक हो जाती है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला हो जाएगा पारंपरिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है और जो स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति संदर्भित करता है। तो वह हो जाएगा केंद्रीयन हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। वह हो जाएगा तैरना हो जाएगा और इसमें सभी का हो जाएगा वह सूक्ष्म गतिक कौशल है। जो स्थूल गतिक कौशल हो जाएगा वह हो जाएगा तैरना हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए जितनी भी सीडीपी की क्लासेस हो चुकी हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर देखिए। तो देखिए यह पेपर था 2023 का था और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।